भारत के दूर दराज इलाकों में जनजाति और ग्रामीण बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, ग्रामीण सशक्तिकरण, लौकिक और सामाजिक सम्मान स्थापित करने के प्रतिबद्ध संस्था भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा जो 18 फरवरी 2024 को होटल लिमिटेड में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दिल्ली में शिक्षित, स्वास्थ्य एवं समृद्ध भारत के निर्माण के लिए राष्ट्रीय युद्ध सम्मान एवं राष्ट्रीय महिला विभाग और मणिपुर कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में सीएसआर विभाग के ट्रस्ट और चेयरमैन सुभाष अग्रवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ सामाजिक शिक्षा संगठन एकल अभियान पंचमुखी शिक्षा, स्वास्थ्य संस्करण, जागरण एवं संवर्धन के माध्यम से गांव में स्वर्णिम विकास के लिए कार्यरत है। वर्तमान में बिना किसी सरकारी सहायता के लगभग 1 लाख, जी हाँ, आपको बता दें कि किस तरीके से 1 लाख एकल विद्यालय सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से लगभग 28 लाख बच्चे शिक्षा में लाभान्वित हो चुके हैं। 26 फरवरी 2019 को एकल अभियान ट्रस्ट को वर्ष 2017 के लिए भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया। राष्ट्र की चहुमुखी प्रगति, विकास और राष्ट्र एवं संस्कृति की श्रेष्ठता के शिखर पर पुनः जिस तरीके से काम है वो किया जा रहा है और लगातार एकल मॉडल जो है, एकल मॉडल स्वामी विवेकानंद के दर्शन, सामाजिक सद्भाव और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के समन्वत के सिद्धांतों और महात्मा गांधी के ग्राम विकास मॉडल से प्रेरित है और लगातार ये अभियान चल रहा है। जी हाँ, अभी तक वर्ष 1989 में झारखंड से 60 एकल विद्यालयों की शुरुआत की गई थी और अभियान आज भी चल रहा है और 1 लाख विद्यालयों तक ये अभियान जो है पहुंच गया, जिसकी जानकारी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई और बताया गया कि किस तरीके से एकल जो क्लास है वो चलाई जा रही है, क्योंकि एकल इस विद्यालयों के माध्यम से अभी तक जो छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से छात्रों को तो जहाँ एक तरफ शिक्षा दी जा रही है, वहीं जो ग्रामीण लोग हैं उनको भी मजबूत बनाया जा रहा है, आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है कि जिस तरीके से चाहे जो जैविक खेतियां हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे सिलाई हो और भी अन्य चीजों में महिलाएं हो या पुरुष हो, उनको भी आत्मनिर्भर बनाने का काम जो है एकल विद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। और इसी को लेकर 18 फरवरी को लिमिटेड होटल के अंदर एक प्रोग्राम का आयोजन है वो किया जाएगा, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करी गई। आरसोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन देवेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। लेकिन आप यहाँ के दिल्ली के स्कूल में बच्चों से पूछोगे तो उनको अकबर के बारे में पता होगा, भी है नहीं, या बाबर के बारे में पता होगा, लेकिन उनको शिवाजी के बारे में कम पता होगा, है नहीं, और महाराणा प्रताप, मतलब हमारे जो वीर है, हमारे जो पुरानी संस्कृति है उसके बारे में कम पता होगा। तो वो बहुत जरूरत है और हमारी तो कोशिश ये है देश निर्माण के लिए जहां भी जरूरत है वी आर देयर। तो यदि आज स्कूल हमने चूज किया है कि बेसिक शिक्षा नहीं है, लिटरेसी नहीं है, तो आप बगैर शिक्षा के तो इकोनॉमिक पावर आ ही नहीं सकती है, एम्पावरमेंट आ ही नहीं सकती। तो ये अभी यहाँ की जरूरत है, जब जरूरत नहीं होगी हम देख लेंगे, कुछ दूसरी चीज में डाइवर्ट करेंगे। We are also transforming into ग्रामोत्थान। एजुकेशन तो है ही है, वहाँ पे आप अपना काम कैसे कर सके, आपको छोटा छोटा कारोबार कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग, सिलाई की ट्रेनिंग, आपकी फार्मिंग में प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े वो भी एकल कर रही है। असली विकास है तो ये गांव का विकास में एकल अपना पूरा योगदान दे रहा है। हम खाली स्कूल ही नहीं है नहीं, जैसे मैंने बताया हर तरह से हेल्थ के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में फोकस कर रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन में, कंप्यूटर एजुकेशन में फोकस करना किया और वहाँ पे फ्री बहुत सारी चीजें, मास्क वगैरह, बच्चों से मास्क बनवाए और जो डोनर ने कहा कि मैं स्पॉन्सर करता हूँ सब फ्री बांटे गाँव में, दवाइयाँ फ्री दी। तो सरकार तो देखो आज है ना, हम सरकार जितना कर सकती है उतना कर रही है, मैं ये नहीं कर रहा, मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन हमारा सबका प्रयास होना चाहिए कि गांव के, शहर के विकास के अंदर हम अपने कंट्रीब्यूशन कैसे करें, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
पहुंचा रहे हैं? जी देखिए, हम लोग एकल अभियान के माध्यम में सिंगल स्कूल सिंगल टीचर कंसेप्ट पे ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए विलेज पे काम कर रहे हैं और सब आयामों पे काम कर रहे हैं। शिक्षा पे, चिकित्सा पे, आरोग्य पर हमारा काम है। हम जैविक खेती के बारे में हम करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं। हम सब आयामों पे काम करते हैं। अब हर तरीके से गांव को डेवलप करना चाहते हैं और उद्देश्य ये है कि गांव का व्यक्ति गांव में रहे, गांव से प्लान करके शहरों की तरफ ना भागे, उसको जो सुविधा, जो रोजगार चाहिए वो वहाँ मिले। इससे हम एकल अभियान का काम कर रहे हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है, हमारा 18 तारीख को ली मेरिडियन के अंदर में शाम 5 बजे ऑनवर्ड एक फंड रेजिंग का हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर में बहुत बड़ी शख्सियतें वहाँ आने वाली हैं। CMD ऑफ द PSUs एंड द कॉर्पोरेट टीम्स वहाँ पे रहने वाली हैं, जिनसे हम लोग अनुरोध करेंगे कि वो लोग हमारे साथ जुड़ें और हमें अच्छा डोनेशन दें, और कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और चाहते हैं कि आप लोगों से अपील करते हैं कि आपके माध्यम से हम और भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, जहां जहां पे एकल अंडर CSR हमें लोग फंडिंग कर सके, हम वहां तक सब जगह जाना चाहते हैं। अच्छा, एकल जिस तरीके से अभी प्राइवेट सेक्टर से तो आपको सहयोग मिल रहा है, CSR फंड मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं? गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हमें गांधी पीस अवार्ड मिला है, जो रेयर NGOs को मिला करता है, हमें वो मिला है। लेकिन गवर्नमेंट से फंडिंग सपोर्ट हमने ना आज तक कोई लिया, ना हम लेने वाले हैं। उसका रीज़न भी एक बड़ा रीज़न है उसका हमारे पास में। गवर्नमेंट देखिए आती और जाती रहती है। गवर्नमेंट कभी किसी की है, कभी किसी की है। हम किसी पार्टी के हिसाब से हम काम नहीं कर रहे हैं, ना उससे काम करना चाहते हैं। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। ये सिर्फ और सिर्फ सामाजिक और सोशल प्लेटफॉर्म है। हम लोग नेशनल बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए हम ऐसे रिसोर्सेज जनरेट करना चाहते हैं जिसका इम्पैक्ट कभी भी हमारी फंडिंग के ऊपर में ना आए। अच्छा, एकल अभी तक कितने बच्चों को अभी तक शिक्षित कर चुका है और कितने लोगों को, चाहे रोजगार के सेक्टर की बात करें? लगभग 75 लाख बच्चों को अब तक हम लोग शिक्षित कर चुके हैं और रोजगार भी देखें तो लगभग सब लोग ही रोजगार में कन्वर्ट हुए हैं और उससे ज्यादा लोग भी। हम लोग सिर्फ बच्चों तक ही नहीं सीमित हैं, हम लोग पूरे के पूरे गांव को अपने साथ जोड़ते हैं। उनके अंदर में, जैसे मैंने बताया, जैविक खेती की अगर हम बात करते हैं तो जैविक खेती के माध्यम से हम लोग एक छोटे से जमीन के टुकड़े से अपनी खेती को कैसे बढ़ाए और अपनी आय को कैसे डबल करे, वो भी हम उसे बताते हैं। तो ये भी रोजगार का हिस्सा आ गया। ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट में हम GRC सेंटर की, ग्रामोत्थान रिसोर्स सेंटर की बात करते हैं, जहाँ पे हम स्किल डेवलपमेंट देते हैं लोगों को। जहाँ पे हम लोग जैसे ITI हुआ करते थे, वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, वैसे ही हम लोग कहीं ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं, कभी मोबाइल्स की बात करते हैं, कभी सिलाई कढ़ाई की बात करते हैं वुमेन्स के लिए, कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर ऑन एजुकेशन व्हील की बात करते हैं। तो ये सब चीजें हमारी चल रही हैं, जिसके माध्यम से पूरा का पूरा सिस्टम रोजगार में आता है। हमारे यहाँ गजरौला में एक लेडी हैं जिन्होंने हमारे केंद्र से शिक्षा ग्रहण करी है सिलाई कढ़ाई की। आज वो 15-20 लेडीज को अपने गांव की नौकरी दे चुकी हैं, उनसे सिलाई कढ़ाई का काम करा रही हैं। 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीना वो खुद कमाने लग रही हैं आज की तारीख में। ठीक, अपना नाम? SMC ग्रुप है हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज में, उसका चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और एक भारत लोक शिक्षा परिदृश्य का मैं ट्रस्टी हूँ और मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। और ये हमारा 18 फरवरी का ली मेरिडियन के अंदर जो वार्षिक प्रोग्राम हो रहा है, इसमें जो डोनर हैं आज तक हमारे जो बड़े डोनर हैं उन सबका हम सम्मान करेंगे और हम उनको मोटिवेट करेंगे कि इस तरह के काम में वो हमेशा आगे भी जुड़े रहें और नए डोनर को हम प्रोत्साहित करेंगे वो इस काम में जुड़े, क्योंकि 22,000 रुपये में एक स्कूल चलता है। जैसे कि अखिल जी ने बताया कि गांव का गांव पे डेवलपमेंट होता है। हमारा वुमेन एम्पावरमेंट पे भी फोकस है, क्योंकि 72% लड़कियां ही पढ़ती हैं। टीचर्स भी उसी प्रकार 72% टीचर्स भी वहाँ पे लड़कियां ही हैं। और दूसरी, गांव में जो नशा करता था गांव, उससे पहले हमने देखा कि उससे जब हमारा एकल स्कूल खुला उससे पहले गांव नशा करता था, खेती बाड़ी कोई ऐसा कुछ ढंग से उनको पता नहीं था किस तरह से खेती करनी चाहिए। आज वो हल्दी खेती में, ऑर्गेनिक खेती, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, खुशहाल हो गया है। गांव में बच्चे जो है नशाखोरी छोड़ दिया है, गांव में जो कन्वर्जन हो रहा था वो रुक गया है। नक्सलिज्म, आतंकवादी, वो सब जो बनते थे, कहते हैं ना एक स्कूल खुलता है तो 10 जेल बंद हो जाती है और वही वाली कहावत है। तो छोटे छोटे स्कूल है, संस्कार भी उनमें हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये और इसी को हमारे अच्छे कार्य को ट्राइबल विलेजेस में, स्कूल विलेजेस में जो अच्छे कार्य को देखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गांधी पीस नोबेल प्राइज हमें दिया है 2017 का।
2019 के अंदर। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी ये कहा है, एकल के प्रयास को, भारत लोक शिक्षा के प्रयास को देखते हुए उन्होंने कहा जहां सरकारें नहीं पहुंच पा रही वहां एकल अपनी पहुंच पकड़ रहा है। इसी प्रकार संतो समाजों में गोविंद गिरी जी ने कहा था, ये जो कि इसके अयोध्या ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है, उन्होंने कहा था कि यदि मेरे पास टाइम होता और कार्य नहीं होता तो मैं अपना सारा टाइम एकल को देता, है नहीं। और मैं फाइनेंस मिनिस्टर ने, अमित शाह जी ने, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत सारे लोगों के हमारे पास कमेंट्स हैं, वीडियोज हैं जो कि एकल के कार्य को अप्रिशिएट कर रही है। धन्यवाद।